भोलेनाथ कथा सुनाते हुए बोले, उमा जी एक बार राम जी अपने चारों भाइयों को लेकर और हनुमान जी को भी साथ ले लिया और बाहर उपवन में उपवन की शोभा देखने के लिए चले। उपवन की शोभा जगमगा रही थी, नए नए पुष्प और पल्लव खिल रहे थे, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही थी। उसी समय सनकादि ऋषि चारों भाई छोटे छोटे बालक के समान परम तेजस्वी सूर्य के समान चमकते हुए वहाँ पर आ गए। ये चारों भाई कौन हैं? ये तो ब्रह्मानंद में लीन छोटे छोटे बालक के रूप में हैं, बड़े वृद्ध। ये तो सृष्टि के प्रारंभ में इनका ब्रह्मा जी ने उत्पन्न करे थे। तो मानो चारों वेद ही चार रूप धारण करके परम तेजस्वी मुनिवर वहाँ पर आ गए। इनको तो व्यसन है। याज्ञवल्क्य मुनि के आश्रम पर, ये अगस्त मुनि के आश्रम पर गए थे और वहाँ राम जी की बड़ी सुंदर कथा इन्होंने सुनी थी। इनको व्यसन है कथा सुनने का, चस्का है। भगवान की बड़ी सुंदर कथा सुनकर मन में राम जी विराजमान हो गए, मन में दर्शन की चाह हो गई। तभी मन में आया कि हमारे राम जी का तो अवतार हो गया, मैं तो बाग में अपने भाइयों के सहित भ्रमण कर रहे हैं। तो फिर क्या था, मन चंचल हो उठा और मैं तो बाग में आ गए। राम जी ने देखा कि परम तेजस्वी मुनीश्वर चारों सनक सनंदन सनत कुमार जी आए हैं, तो राम जी ने उनको दंडवत प्रणाम किया और अपना पीताम्बर उतारकर उनको बैठने के लिए बिछा दिया। बड़े प्रसन्न हुए। राम जी को देखकर तीनों भाई भी मुनियों के सामने दंडवत प्रणाम करने लगे। और हनुमान जी के तो सुख का कहना ही क्या है, मैं तो बड़े प्रफुल्लित हुए। उन्होंने प्रणाम किया और मुनिवरों ने भगवान का दर्शन करके मैं तो मानो ब्रह्मानंद में लयलीन हो गए। बड़ा आनंद हुआ। किन दंडवत तीनहु भाई, श्री राम जय राम सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी। भये मगन मन सके न रोकी। मुनियों की तो प्रेम समाधि लग गई, टकटकी लगाकर भगवान के दर्शन करने लगे। लोचन भगवान के मुखारविंद से हट ही नहीं रहा था। श्यामल श्यामल शरीर वाले, सुंदर लोचनों वाले राम जी को देखकर बस मुनि तो देखते रह गए। प्रभु मुनियों के आगे सिर झुकाकर, सिर नवाकर बैठ गए। श्यामल गात मसरोरु लोचन, श्री राम जय सुंदरता मंदिर भव मोचन, श्री राम जय। एक टक रहे निशेष न लावही। प्रभु कर जोरे शीस नवावहीं। और जब राम जी ने देखा ये मुनिवर तो हमारी तरफ निर्विशेष नयनों से एकटक देख रहे हैं, आनंद में विभोर हो रहे हैं, उनकी ऐसी दशा देखकर राम जी के नेत्रों में जल भर आया, पुलकित हो गए। प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बिठाया। हे मुनियों, आप सचेत तो होइए। और बड़े मधुर वचन से राम जी कुछ कहने लगे।
तिनके दशा देख रघुबीरा। श्री राम जय स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। श्री राम जय राम। कर गही प्रभु मुनि बर बैठारे। श्री राम जय राम। परम मनोहर वचन उचारे। श्री राम जय राम। कुसुम से भी सुकुमार राम जी के सुंदर कर कमलों का स्पर्श हुआ जैसे ही तो मुनिवर तो चौंक गए, सोचने लगे कि हम कहाँ खो गए थे। सामने तो श्याम सुंदर राम जी विराजमान हैं। तब राम जी उनसे बड़े मधुर वचनों से बोले कि हे मुनिवार, आज हम धन्य हो गए। आपका दर्शन तो सारे पाप तापों को नष्ट करने वाला है। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिसके बिना परिश्रम के ही मनुष्य जन्म का चक्र नष्ट हो जाया करता है। ऐसे मुनिवरियों का दर्शन करके आज हम धन्य हो गए। आज धन्य मैं सुनहु मुनीषा। श्री राम जय तुमरे दरस जाहि अघ खीसा। श्री राम जय बड़े भाग पाइब सतसंगा। श्री राम जय राम। बिनहि प्रयास होई भव भंगा। श्री राम जय राम। हे मुनिराजो, आपके दर्शन मात्र से, आपके सत्संग से तो बिना प्रयास के ही प्राणी इस भव सागर से पार हो जाया करता है। क्योंकि वेद और शास्त्रों ने भी कहा है कि संत का संग, उनका दर्शन और इसके विपरीत कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन का कारण हुआ करता है। और सत्य पुरुषों का जो संग होता है वो तो भव बंधन को काटने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। रामा कामी भव कर पंथ। कहाँ ही संत कवि को विद श्रुति पुराण षद ग्रंथ सियावर राम। और राम जी की ऐसी अमृतमयी वाणी सुनकर तो चारों मुनिवर गदगद हो गए। और अब तो भगवान की चारों मुनिवर स्तुति करने लगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र महाराज की जय।